वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए यार, घर पे बने पकवान का स्वाद कुछ अलग ही होता है। इसीलिए काम की वजह से या पढ़ाई की वजह से या किसी और वजह से घर से दूर रहने वाले लोग परिवार को तो मिस करते ही हैं, लेकिन घर के पकवानों का जो जायका होता है ना, उसे सबसे ज्यादा मिस करते हैं। तो आज की मूवी ऐसे लोगों को हम डेडिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि मूवी का नाम ही है टेस्ट ऑफ होम। एंड इस मूवी में न सिर्फ वो जायका है, बल्कि इसमें कई फील गुड फैक्टर्स भी हैं जो आपको इमोशनल जरूर कर देंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आपकी फेवरेट मूवीज की लिस्ट में जुड़ने जा रही है दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बैठ जाते हैं इस खूबसूरत मूवी के बहाव में। लेकिन हाँ, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है नूडल्स की तैयारी के साथ। चाइना के एक नूडल्स की दुकान में एक आदमी फ्रेश नूडल्स बनाकर उनको एक बड़े से टेबल पर फैला देता है, जिसे एक और आदमी स्टिक्स की मदद से अलग कर लेता है। फिर उनको थोड़ा ड्राई करने के लिए छोड़ता है। एंड ये इनका रोज का काम है, क्योंकि ऐसे बने नूडल्स इनकी दुकान में हर सुबह बेचे जाते हैं। और पता है दोस्तों, वो भी एक खास सॉस में इसको डुबोकर कई तरह के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके बहुत ही शुद्ध तरीके से कस्टमर्स को परोसा जाता है। और यही वजह है कि इस शहर के कम से कम 200 लोग सिर्फ और सिर्फ इस दुकान में अपना नाश्ता करने आते हैं। अगर एक भी दिन ये दुकान बंद हो जाए ना, तो वो 200 के 200 लोग नाश्ता किए बिना ही अपने काम पे चले जाएंगे। ऐसी पॉपुलैरिटी है इनकी। तो समझ गए होंगे आप, इतने टेस्टी और शुद्ध होते हैं इनके नूडल्स। और ये बहुत ही पारंपरिक दुकान मानी जाती है यहाँ पर। इस दुकान को जो बुजुर्ग आदमी चला रहा है, उसका बेटा और बेटे का बेटा भी इस दुकान में काम करते हैं। इतनी खास दुकान का लेटेस्ट वारिस है ये जवान लड़का, जो इस मूवी का हीरो है। नाम है चैंग। चैंग भी अपना नाश्ता इसी दुकान में कस्टमर्स के साथ ही करता है, फिर अपने ऑफिस जाता है। और हाँ, वो अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया के लिए भी नूडल्स पैक करके लेकर जाता है, क्योंकि उसे भी इनके नूडल्स बहुत ही पसंद है। असल में चैंग एक ऐसे बोट में काम करता है जो चाइना के शहरों के बीच ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक चैंग इस बोट में कई बार यहाँ से वहाँ से यहाँ चक्कर मारता रहता है। ऑफिस और कॉलेज जाने वाले बहुत से लोग इन बड़े बोट्स में सफर करते हैं। ऐसे में सोनिया, जो इनकी बोट में अक्सर सफर करती थी, उसकी और चैंग की दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। चैंग रोज उसके लिए अपनी दुकान का स्पेशल नूडल्स बनाकर लेकर आता है। तो यहाँ दुकान पर चैंग के दादाजी और चैंग के पापा सारे नूडल्स बेच चुके हैं और बस दुकान की सफाई वगैरह करके आराम करने लगते हैं। दरअसल ये लोग सूरज के उगने से पहले ही उठकर सारा काम कर देते हैं और फिर 12 बजे तक दुकान बंद करके आराम करते हैं। लेकिन दोस्तों, पता है, चैंग के पापा इस काम के बाद ना स्कूल में जाकर बच्चों के लिए मैजिक शो वगैरह भी करते हैं। इससे थोड़ी और आमदनी हो जाती है और ये चैंग के पापा का पैशन भी है। जब चैंग छोटा था तब उसकी माँ परिवार को छोड़कर चली गई और अब तक उसे कुछ पता नहीं चला। उसके बाद चैंग के पापा ने अकेले ही चैंग को पाला। दादाजी काम के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ कोई कार्ड गेम खेलते हैं और ये बूढ़े लोगों का मस्त काम होता है टाइम पास करने के लिए। इस तरह दोस्तों इनकी लाइफ चल रही है। ना ही कोई बड़ी बड़ी आकांक्षाएं और ना ये लोग किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। और ये दुकान भी इनके लिए सिर्फ आमदनी का एक जरिया नहीं है, बल्कि ये लोग इसे अपनी पहचान मानते हैं और इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी इसको चला रहे हैं। ऐसे में एक दिन की बात है, जब चैंग के पापा दुकान पे नहीं होते, तो जॉन नाम का आदमी आकर दादाजी से कहता है कि मुझे अपनी दुकान वापस चाहिए। दोस्तों, यहाँ पता चलता है कि इस जगह पे जॉन के दादाजी दुकान चलाया करते थे, लेकिन धंधा मंदा पड़ गया और उन्होंने ये दुकान दादाजी को बेच दी। उसके बाद इसको एक सफल नूडल्स शॉप बनाया था दादाजी ने। लेकिन आज ये देखो, जॉन इसे खरीदना चाहता है। वो कहता है कि आज के दिन इस दुकान का जो भी दाम होगा वो मैं देने को तैयार हूँ, इसे आप मुझे बेच दीजिए बस। दादाजी शांति से कहते हैं कि पिछले 50 से भी ज्यादा सालों से हमने इस दुकान को अपनी मेहनत से सफल बनाया और आज तुम इसे झट से खरीद लेना चाहते हो। ये तुम्हारे लिए महज एक दुकान होगी बेटा, लेकिन ये मेरी जिंदगी है, मेरे परिवार की पहचान है ये। लेकिन जॉन को दादाजी की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो उन्हें धमकी भी देता है कि मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि ये दुकान मेरे दादाजी की थी और उसे आपने छीन लिया। पर दोस्तों, दादाजी नहीं डरते और कहते हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो, ये दुकान हरगिज नहीं बेचूंगा मैं। इस पर जॉन उनके ईगो को हर्ट करने की कोशिश करता है और चैलेंज करता है कि आप ये दुकान इसलिए चलाते हैं ना, क्योंकि इस शहर के बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ अपना नाश्ता करते हैं। आप 2 दिन अपनी दुकान बंद तो कीजिए, उसके बाद अगर एक भी कस्टमर दुकान को ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया तो मैं भी मान लूंगा कि लोग आपके नूडल्स के अलावा किसी और दुकान का नूडल्स पसंद ही नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर कोई नहीं आया तो फिर आपको ये दुकान मुझे बेचनी पड़ेगी। दादाजी दोस्तों बिना एक भी शब्द सोचे उसकी चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। इतना विश्वास होता है दादाजी को। वो कहते हैं कि 2 दिन तो क्या, मैं 1 हफ्ते के लिए दुकान बंद करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद
आज जब मैं दुकान खोलूंगा तो मेरे सारे के सारे कस्टमर्स वापस आएंगे, और अगर आ गए तो तुम मुझे आगे से बेटा परेशान मत करना, बता रहा हूँ, और अगर नहीं आए तो ठीक है, ये दुकान तुम्हें बेच दूंगा मैं बस। जॉन भी खुश होकर चला जाता है। रोज की तरह आज भी दादाजी कार्ड्स खेलकर घर लौटते हैं, लेकिन आज उनका मन जरा खाली खाली सा लगता है, क्योंकि अगले एक हफ्ते दुकान नहीं खुलेगी, क्योंकि वहाँ पर चैलेंज किया हुआ है दादाजी ने, और ना ही इनको कोई काम होगा। इतने सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब इन्होंने दुकान नहीं खोला या आराम किया हो। बीमार भी थे तब भी उन्होंने दुकान खोली थी, क्योंकि कस्टमर्स भगवान होते हैं। और अब अचानक से ये सब हो जाने की वजह से दादाजी थोड़े दुखी होते हैं। वो अपने सप्लायर को कॉल करके कह देते हैं कि सुनो, एक हफ्ते के लिए मुझे कोई सामान मत भेजना, क्योंकि नहीं चाहिए मुझे, और हाँ जब मैं फोन करूंगा तब लेकर आ जाना। कुछ देर के बाद चैंग के पापा कॉल करके कहते हैं कि आज मेरे 2 मैजिक शोज हैं और मैं रात को घर नहीं आ पाऊंगा। फिर दादाजी एक चार्ट पर लिखते हैं शॉप क्लोज्ड। यहाँ जरा पॉज करके कमेंट्स में ये बताइए दोस्तों कि इस सीन से आपको इस दुकान के बारे में क्या पता चला। देखते हैं आपने अंदाजा लगाया या नहीं। नहीं पता आपको, मैं बता देता हूँ, क्योंकि आज तक इन्होंने कभी दुकान बंद की ही नहीं, मतलब छुट्टी नहीं की, तो इनके पास वो कहते हैं ना वो शॉप क्लोज्ड वाला बोर्ड ही नहीं है। तो अगली सुबह दिखाते हैं कि दुकान बंद है और बोर्ड देखकर लोग दरवाजा पीट देते हैं कि दुकान अचानक बंद क्यों हो गया। इतने में चैंग के पापा आ जाते हैं और बोर्ड को देखकर खुद चौंक जाते हैं कि ये क्या मजाक है। वो दूसरे दरवाजे से ऊपर जाते हैं जहाँ इनका घर है वहीं पर। तो वो दादाजी से पूछते हैं कि अरे क्या हो गया, आज दुकान बंद क्यों कर दिया आपने, बाहर देखो कितने सारे लोग जमा हो चुके हैं। तब दादाजी उसे कल जॉन के साथ जो बात हुई थी, मतलब जो चैलेंज वाली बात हुई थी, वो बता देते हैं। चैंग के पापा चौंक जाते हैं कि ये आपने क्या कर दिया। वो चाहे पुलिस के पास जाए या कोर्ट, हमें डरने की क्या जरूरत है, अरे उसके लिए दुकान बंद करना बेवकूफी है। पर दादाजी साफ कह देते हैं जॉन को लगता है कि 4 दिन अगर दुकान बंद रहा तो लोग दूसरी दुकान में चले जाएंगे, लेकिन देखो कितने सारे लोग दरवाजे पे खड़े हैं, वो भी तो देखे कि उसकी सोच कितनी गलत थी। पर चैंग के पापा को उनकी एक भी बात नहीं जचती। दूसरी ओर चैंग और सोनिया मस्त शहर घूम रहे होते हैं। सोनिया कहती है कि मैं बीजिंग जाने वाली हूँ और अब वहीं पे काम करूंगी। वो चैंग को भी अपने साथ रहने के लिए बुला लेती, लेकिन चैंग कहता है कि अरे देखो ना, मैं कैसे आ सकता हूँ, यहाँ मेरे दादाजी और पापा हैं और हमारी वो नूडल्स की शॉप, नहीं मैं नहीं आ सकता। इस पर तो गुस्सा होकर कहती है कि तुम अपनी दुकान सर पे लेकर घूमो बस, मैं तो चली यहाँ से, कहकर वो निकल जाती है। चैंग परेशान हो जाता है कि यार अब क्या होगा। अगले दिन भी दोस्तों शॉप क्लोज्ड और ये बोर्ड देखकर लोग फिर से दरवाजे पर पीट देते हैं, लेकिन दादाजी परेशान होने के बजाय बड़े खुश हो रहे होते हैं कि वाह मेरे कस्टमर्स कितने वफादार हैं, ये मेरी दुकान के अलावा कहीं जाते ही नहीं। पर चैंग के पापा नहीं चाहते कि कस्टमर्स नाराज हो जाएं, इसलिए वो नीचे जाकर उन्हें बता देते हैं कि 2 दिन से पापा की तबीयत खराब है, इसलिए हम दुकान नहीं खोल पाए, प्लीज 1 हफ्ते के बाद आइए। चैंग अब दादाजी से पूछता है कि दुकान तो बंद कर दिया आपने, अब मैं सोनिया को क्या दूंगा। दादाजी कहते हैं कि अरे तुम्हारे लिए तो मैं बनाकर रखा हुआ हूँ, तुम खा लो और उसके लिए भी लेकर जाओ। चैंग खुश होकर सोनिया के लिए नूडल्स लेकर जाता है, लेकिन वो आती ही नहीं। कल वो चैंग से नाराज होकर चली गई थी ना, पर अभी चैंग नहीं जानता कि वो बीजिंग चली गई है या फिर नहीं। वो उसे कॉल भी करता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। चैंग बेचारा दुखी हो जाता है कि यार ये कहाँ चली गई। और यहाँ दादाजी दुकान को एकदम खाली देखकर बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि ऐसा नजारा उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। तब जॉन को उस तरफ आते देखकर वो जल्दी से अंदर जाकर छुपके से देखने लग जाते हैं कि उसके रिएक्शंस क्या है। वो दुकान का क्लोज्ड बोर्ड देखकर चला जाता है। उस रात दादाजी को नींद ही नहीं आती और लगता है कोई दुकान का दरवाजा पीट रहा है। वो नीचे जाकर देखते हैं पर वहां पर कोई नहीं होता। दादाजी से बर्दाश्त नहीं होता कि उन्हें इस तरह दुकान को बंद करना पड़ गया, इसलिए उन्हें ऐसी आवाजें आ रही थी दोस्तों, मतलब एक तरफ से इल्यूजन। अगले दिन वो चैंग के लिए नूडल्स पकाते हैं, फिर नीचे झांकते हैं तो पता चलता है कि आज एक भी कस्टमर्स नहीं आया और ना ही कोई दुकान का दरवाजा पीट रहा है। वो मायूस हो जाते हैं। चैंग के पापा कहते हैं कि पिताजी हम दिन प्रतिदिन अपने कस्टमर्स खो रहे हैं, मेरी बात मान लीजिए, कल दुकान खोल लीजिए आप, वरना हमारे सारे कस्टमर्स जो भी हमें अच्छा मानते हैं वो चले जाएंगे, फिर अपनी दुकान पर कोई नहीं आएगा। पर दादाजी कहाँ सुनने वाले थे। वो चैंग से पूछते हैं कि क्यों बेटा, तुझे पिज्जा पसंद है या मेरे नूडल्स। कहता है मुझे तो दादाजी आपके नूडल्स से अच्छा कोई खाना लगता ही नहीं, पिज्जा खाने से मेरा पेट खराब हो जाता है। दादाजी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि देखा, मेरे नूडल्स को कोई भी फास्ट फूड टक्कर दे नहीं सकता, तुम जाओ आराम से बैठो। चैंग के पापा सोनिया के लिए नूडल्स पैक कर देते हैं तो चैंग कहता है कि सोनिया तो बीजिंग चली गई है, पता नहीं कब वापस आएगी या वापस आएगी भी या नहीं, कहकर वो काम पे निकल जाता है। इसी बीच जॉन कुछ दूर से दुकान पर नजर रखे हुए खड़ा होता है कि कहीं कोई कस्टमर दुकान पर आया तो नहीं, और तब एक औरत टैक्सी में उतरती है और सीधे ऊपर चली जाती है। असल में ये दादाजी की बेटी है दोस्तों, यानी चैंग की बुआ, जिसका नाम है लिजी। ये जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है
और उसको देखकर जॉन सोच में पड़ जाता है कि ये अचानक यहाँ पर क्यों आ गई। लिज ने एक अमेरिकन से शादी की थी, लेकिन पति पत्नी के बीच कोई मनमुटाव हुआ और उसने अपने पति को तलाक दे दिया। ये सुनकर दादाजी उसको डांटते हैं कि तुमने उससे प्यार किया, फिर शादी की और अब अचानक तलाक दे दिया, इसका क्या मतलब है। लिज भी कह देती है कि हाँ, प्यार किया था, शादी भी की थी, लेकिन शादी के बाद प्यार नहीं रहा तो तलाक दे दिया, इसमें उतना उछल कूद करने की क्या बात हो गई पापा। वो छोड़िए, वो बताइए आपने दुकान बंद क्यों करके रखी हुई है। दादाजी कहते हैं कि तुम बात को घुमाओ मत, है बताओ तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच क्या प्रॉब्लम है। तब चैंग के पापा बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे उसे आराम तो करने दो पापा, अभी अभी आई है, आप तो आते ही शुरू हो गए। फिर वो लिज़ी को जॉन और दादाजी के बीच हुए चैलेंज के बारे में बताता है और कहता है कि बस इसी वजह से पापा ने दुकान को एक हफ्ता के लिए बंद करने का मन बना लिया है। मुझे तो डर है कि हमारे सारे कस्टमर्स हाथ से न निकल जाएं। लिज़ी पूछती है वो जॉन इस दुकान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, आखिर उसके दादाजी ने बेची सो बेची, अब इस दुकान से उसका क्या लेना देना। चैंग के पापा कहते हैं कि वो एक कॉफी शॉप चलाता है और शायद उसका एक ब्रांच यहाँ पर भी खोलना चाहता है। इनकी बातें चल रही होती है कि घर के दरवाजे पर एक आदमी दस्तक देता है, गुलदस्ता लेकर आ जाता है मतलब। पर जब दादाजी को पता चलता है कि जॉन ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड यानी लिज़ी के लिए भेजा है, तो वो उस आदमी के मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर वो लिज़ी को खूब डांटते हैं कि अपने पति को तलाक देकर यहाँ आई हो और आते ही अपने एक्स के साथ चक्कर शुरू कर दिया तुमने। वो कहती है ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी, मैं तो जानती भी नहीं कि जॉन यहाँ रहता है, उसने हमारी दुकान बंद करवाई, उसके साथ तो मेरी जूती भी चक्कर न चलाए। अरे मैं तो यहाँ आपके साथ रहकर नूडल्स की दुकान चलाने में आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। इस तरह अपने पिता को शांत करके वो सीधे जॉन के कॉफी शॉप में जाती है। असल में वो अब भी जॉन से थोड़ा प्यार तो करती है, क्योंकि दोस्तों वो लिज़ी का पहला प्यार था। पर वहां जाकर कहती है मैं तो बस कॉफी पीने के लिए अंदर आ गई, अगर पता होता कि ये तुम्हारा कॉफी शॉप है तो कभी नहीं आती। वैसे तुम मेरे पापा की दुकान के पीछे क्यों पड़े हुए हो। अच्छा तो तुम मुझसे मिलने नहीं आई, झूठ मत बोलो, तुम बखूबी जानती हो कि ये मेरा कॉफी शॉप है। कहकर वो लिज़ी को कॉफी बना कर देता है और कहता है कि जरा एक बार टेस्ट तो करो, फिर बताना ये टेस्टी है या तुम्हारे पापा का नूडल्स। लिज़ी कहती है कि पूरा शहर जानता है कि मेरे पापा का नूडल्स बेस्ट है, उसके मुकाबले में तुम्हारी ये तुच्छ कॉफी तुच्छ ही रहेगी। कहकर वो बिना उसे टेस्ट के चली जाती है। फिर वो जाती है चैंग से मिलने के लिए। लिज़ी को देखकर चैंग बड़ा खुश होता है, क्योंकि जब चैंग की माँ उसे छोड़कर चली गई थी तब से लिज़ी ने ही चैंग को पाला था, उसकी देखभाल की थी। चैंग पूछता है आप यहाँ कैसे आ गई। बताती है मेरे और मेरे पति की बिल्कुल नहीं बनी यार, इसीलिए छोड़कर आ गई उसे। और तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ। सोनिया, सोनिया है ना उसका नाम। चैंग उदास हो जाता है और बताता है कि उसे बीजिंग में काम मिल गया और वो वहीं चली गई। उसने वैसे मुझे भी बुलाया, लेकिन मैं पापा, दादाजी और दुकान के नूडल्स को छोड़कर कैसे जा सकता था, इसीलिए नहीं गया। और तो और मेरी इस पसंदीदा जॉब को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ बताओ। पर बेटा एक बात बताओ, तुम मुझसे फोन पे तो बात करते होंगे ना। चैंग कहता है कि नहीं, वो गुस्सा है मुझसे और मेरा कॉल भी नहीं उठाती। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, ये कहकर लिज़ी उसे दिलासा देती है। अगले दिन भी दोस्तों कुछ कस्टमर्स आकर बोर्ड देखकर लौट जाते हैं। इस बार तो कोई दरवाजा भी नहीं पीटता। अब तो दादाजी को भी फिक्र हो जाती है कि जैसा बेटा कह रहा था कि कस्टमर्स चले जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए। उन्हें इस तरह परेशान देखकर लिज़ी नीचे जाती है और दुकान का दरवाजा पीटती है। और तब उस आवाज को सुनकर जैसे दादाजी के अंदर कोई नया जोश आ जाता है, उनका विश्वास बढ़ जाता है कि चलो मेरे कस्टमर्स अभी भी यहाँ पर आते हैं। वो आवाज देते हैं कि बस 2-3 दिन और रुक जाओ, दुकान खुल जाएगा, इस तरह पीटोगे तो दरवाजा टूट जाएगा। अब वो अंदर ही अंदर बड़े खुश होते हैं। नीचे जॉन दुकान के पास आता है और लिज़ी को दरवाजा पीटते देखकर उसका चेहरा ही बदल जाता है। वो समझ जाता है कि दादाजी को डर है कि जॉन दुकान खरीद लेगा, इसलिए उनकी हिम्मत बनाए रखने के लिए लिज़ी ऐसा कर रही है। शायद दोस्तों वो भी गिल्टी फील कर रहा है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। जब लिज़ी ऊपर जाती है तो चैंग के पापा कहते हैं तुम ये सब कर क्यों रही हो, मैं तो चाहता हूँ कि ये दुकान जॉन खरीद ले। हैं? ये सुनकर लिज़ी चौंक जाती कि तुम पागल हो गए हो क्या, इस दुकान में पापा की सांसें बसी हुई है और तुम हो कि उसको जॉन को बेच डालना चाहते हो। चैंग के पापा कहते हैं कि पापा अभी जवान नहीं रहे समझी, दिन उगने से पहले उठकर घंटों नूडल्स बनाना और फिर दुकान का काम करना, ये सब उनसे नहीं होता। बड़ी मुश्किल से वो ये दुकान चला रहे हैं और वैसे भी उनकी उम्र तो देखो, ये उनके आराम करने की उम्र है। हमें चाहिए कि हम मेहनत करके उन्हें आराम की जिंदगी दें, उन्हें अच्छे से जीने का मौका दें। अब क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने काम ही किया है सिर्फ हमारे लिए, और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके काम करें। लिज़ी कहती है कि आराम उनके लिए हराम है भाई, अब मैं हूं ना, मैं दुकान को संभाल लूंगी, तुम मेरी बस थोड़ी मदद कर देना, देखना मिलकर ये दुकान चलाएंगे, हरगिज किसी को नहीं बेचेंगे। फिर चैंग के पापा सोनिया के लिए नूडल्स पैक करते हैं तो चैंग कहता है कि कल से सिर्फ मेरे लिए ही नूडल्स बनाया कीजिए, कितनी बार कहूं कि सोनिया बीजिंग चली गई है, वो नहीं आएगी। कहकर वो उदास होकर निकल जाता है। लेकिन उस दिन जब वो बोर्ड पर काम कर रहा होता है ना, तो अचानक वहाँ पर सोनिया को देखकर उसकी खुशी हद पार कर जाती है। वो तो इतनी एक्साइटमेंट में पूछता है कि तुम बीजिंग नहीं गई क्या, तुम जाओगी नहीं ना अब। सोनिया कहती है कि मैं जाने वाली हूँ और तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आई हूँ बस। कई दिन के बाद सोनिया को देखकर चैंग को उम्मीद थी कि अब वो कहीं नहीं जाएगी,
लेकिन सोनिया की बात सुनकर उसका दिल ही टूट जाता है। लेकिन सोनिया तो फैसला कर चुकी थी कि वो बीजिंग में सेटल हो जाएगी और इस छोटे शहर में उसको रहना ही नहीं। वो आखिरी बार चैंग को गुड बाय कहकर चली जाती है। उस रात चैंग काम से वापस आता है तो चैन से सो भी नहीं पाता। वो सोनिया के बारे में ही सोच रहा होता है। चैंग के पापा और दादाजी भी उसका दर्द बखूबी समझते हैं, क्योंकि ये लोग भी सोनिया को अपने परिवार का सदस्य मान चुके थे। दूसरी ओर लिजी और जॉन एक मीटिंग होती है दोनों की। दरअसल जॉन का मकसद नूडल्स की दुकान को हासिल करना नहीं था। वो बताता है कि मैं कॉफी और नूडल्स का एक कॉम्बिनेशन मेन्यू बनाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे पिताजी से इस बारे में बात भी की थी कि आपके नूडल्स और मेरे कॉफी को एक ही रेस्टोरेंट में सेल करेंगे और इससे नया बिजनेस बढ़िया चलेगा। पर क्या है ना, तुम्हारे पापा नहीं माने, इसलिए मुझे उनसे ये चैलेंज करना पड़ा। लिसी कहती है तुम एकदम बुद्धू निकले, कॉफी और नूडल्स का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? कॉफी के साथ बताओ कौन नूडल्स खाता है? कहता है देखो देखो, इस एरिया में मेरे कॉफी को भी कोई टक्कर नहीं दे सकता। और दूसरी ओर तुम्हारे पिताजी के नूडल्स शहर में सबसे बेस्ट हैं। अगर हम दोनों सोचो ना, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके एक नया बिजनेस शुरू करें तो और कोई भी रेस्टोरेंट हमें टक्कर नहीं दे सकता। शुरू से दोस्तों यही था जॉन का मकसद, जिससे वो लिजी को अब समझा रहा है। अब वो इसके लिए माने या नहीं ये तो फिलहाल नहीं बताया जाता। अगले सीन में वो जॉन के बिजनेस आइडिया के बारे में दादाजी को बताती है, पर वो तो एकदम से भड़क जाते हैं कि अरे तुम होती कौन हो मेरी दुकान को सौदा करने वाली? मैं सब जानता हूँ, तुमने अपने पति को इसलिए छोड़ दिया ताकि तुम आकर इस जॉन के साथ गुलछर्रे उड़ाओ यहाँ पर हैं। अब बोलते बोलते इस टेंशन में उनके सीने में थोड़ा दर्द हो जाता है। लिसी घबराकर तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। लेकिन असल में दादाजी को टेंशन की वजह से थोड़ा दर्द हुआ था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर हॉस्पिटल में उन्हें ट्यूब वगैरह लगा कर रखा होता है, तो सब कुछ उखाड़ कर वो बाहर भाग जाते हैं और कहते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर उन्हें घर लेकर आते हैं। लिसी फिर कहती है कि आपने तो मुझे डरा दिया था पापा, मैंने तो दुकान की भलाई की बात की थी कि अगर हम जॉन के कॉफी शॉप के साथ अपना नूडल्स कंबाइन कर दें तो हमें और मुनाफा होगा और फिर काम के लिए 2-4 लोगों को हायर भी कर देंगे। तभी दादाजी को देखने जॉन आता है, उनके लिए फल लाया होता है, पर उस पर नजर पड़ते ही दादाजी फिर भड़क जाते हैं। चैंग के पापा जॉन से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से पिताजी को टेंशन हो रही है, तुमने हमारी दुकान बंद करवा दी और अब जले पे नमक छिड़कने के लिए आए हो क्या? जॉन एकदम शांत होकर कहता है कि अरे मैं तो कुछ और ही कहने आया था, मैं अपना चैलेंज वापस लेना चाहता हूँ। अब मैं आप लोगों को और तंग नहीं करूंगा, कल से काम कीजिए, आप अपनी दुकान खोल लीजिए और अब मुझे दुकान चाहिए ही नहीं। मैं जानता हूँ मेरी वजह से आप लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए शायद आप लोग मुझे माफ भी ना करें, लेकिन मैं माफी मांगता हूँ। ऐसा करके दोस्तों उसने अपना बड़प्पन दिखाया था। वो नीचे चला जाता है तो लिजी भी उसके पीछे जाती है, उसको थैंक करती है कि मेरे पिताजी की खातिर तुमने अपना बिजनेस आइडिया ड्रॉप कर दिया। तभी जॉन शॉप क्लोज्ड वाला कागज फाड़ कर लिजी को देता है और कहता है कि खोल दो दुकान, कल से मतलब ऑल द बेस्ट कहकर वो चला जाता है। फिर क्या था दोस्तों, अगली सुबह सभी मिलकर नूडल्स बनाने में लग जाते हैं और ठीक टाइम पे दुकान फिर से खुलती है और अब पहले से भी ज्यादा भीड़ दुकान के आगे जमा हो जाती है। लंबी कतार में लोग खड़े होकर नूडल्स खाने का इंतजार करते हैं। दादाजी की बात 100% सच निकली कि हमारे लॉयल कस्टमर्स हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, चाहे जितने दिन के बाद भी दुकान खोल लो वो वापस जरूर आएंगे। तो अब दादाजी, चैंग के पापा, चैंग और लिजी चारों मिलकर उस दुकान में काम करते हैं और सारे कस्टमर्स को गर्मा गर्म जायकेदार नूडल्स सर्व करते हैं। सारा काम खत्म करके आखिर में लिजी सारे बर्तन वगैरह धोकर किचन को साफ कर देती है। दूसरी ओर चैंग बोट में होता है। वहाँ एक औरत बहुत देर से उसको देख रही होती है। बोट चलने लगता है तो वो भी बोट में चढ़ जाती है। चैंग पूछता है कि अरे आप कौन है? दोस्तों वो खुद को चैंग की माँ बताती है और चैंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और गुस्सा भी होता है। वो बेबस होकर रोने लग जाता है और कहता है कि आप झूठ बोल रही हैं। पापा और दादाजी ने कहा था कि मैं जब छोटा था तो मेरी माँ मर गई थी। देखिए आप जो भी हैं प्लीज यहाँ से चले जाएं। पर वो कहती है कि मुझे मेरे किए के लिए माफ कर दो बेटा, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब मुझे ऐसी बीमारी है कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें आखिरी बार देखने चली आई। असल में दोस्तों आइए जानते हैं उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त इनकी और चैंग के पापा के बीच कोई झगड़ा हुआ था, जिस वजह से चैंग की माँ घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन वो इसी शहर में रह रही थी और अक्सर चैंग को दूर से देखा करती थी। लेकिन इतने सालों से चैंग को माँ का प्यार नहीं मिला था और आज अचानक इस औरत को देखकर उसे एहसास ही नहीं होता कि ये उसकी माँ हो सकती है। उसका दिल एकदम से भारी हो जाता है और वो कहता है कि आप प्लीज चली जाएं। उसे लगता है कि एक तरफ सोनिया उसे छोड़कर चली गई और अब उसकी माँ जो उसे छोड़कर चली गई थी वो कई साल के बाद वापस आई है। वो अपनी माँ का चेहरा तक देखना नहीं चाहता। अपने बेटे को देखने के बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है, लेकिन चैंग का दिल नहीं मानता। आखिर वो उसकी माँ जो ठहरी वो उसके पीछे भागने लगता है। माँ को जो बीमारी थी ना उसे ठीक नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से वो खुदकुशी करने जा रही थी, पर चैंग तेजी से भागकर उन्हें बचा लेता है। यहाँ चैंग के पापा अपनी बहन यानी लिजी को अपना मैजिक दिखा रहे होते हैं। तभी चैंग लिजी को टेक्स्ट करता है कि मैंने माँ को देखा। लेकिन दोस्तों अभी लिजी चैंग के पापा को कुछ नहीं बताती और तुरंत चैंग की माँ से मिलने चले जाती है। वो चैंग की माँ को बताती है अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, इतने साल के बाद तो मैं भी वापस आई
आई हूँ। अब तुम और भैया साथ रहना, हम सब एक साथ खुश रहेंगे। चैंग अपने पापा को बताता है कि माँ लौट आई है पापा। मुझे उन पर गुस्सा आया, लेकिन कुछ ही दिनों में मरने वाली औरत के साथ कैसा गुस्सा पापा। वो बेचारी मुझे दूर से देखा करती थी और आज तो वो खुदकुशी करने जा रही थी। मैंने उन्हें बचाया, आप भी प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। लेकिन दोस्तों पापा कुछ नहीं कहते, एकदम चुप रहते हैं। असल में चैंग और लिजी ने चैंग की माँ को एक हॉस्पिटल में भर्ती किया था। अगले दिन चैंग के पापा अपनी पत्नी को देखने हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन वहाँ दोस्तों दोनों के बीच फिर से बहस हो जाती है। माँ कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतने साल अपने बेटे से दूर रहना पड़ा। किसी माँ को ऐसी नौबत कभी नहीं आनी चाहिए। तुम्हें मेरे दर्द का एहसास भी है क्या? इस तरह वो इतने सालों का रोना एक ही दिन में रो देती है। पर चैंग के पापा गुस्सा नहीं होते और धीरे धीरे उसे शांत करते हैं। बाहर ये सब सुनकर चैंग परेशान हो रहा होता है, लेकिन लिजी कहती है उन दोनों की सुलह हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो, काम पे जाओ। चैंग भी चला जाता है और लौटने पे देखता है कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। अब उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है। असल में माँ का इलाज हो सकता है, लेकिन बहुत खर्च होगा और माँ के पास उतने पैसे नहीं थे और परिवार से अलग होकर वो इतने साल अकेलेपन में जी रही थी और इस बेबसी की वजह से वो बेचारी खुदकुशी करना चाह रही थी। जब लिजी दादाजी को ये सब बताती है तो वो पहले गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर चैंग की माँ के इलाज के लिए वो पैसों का इंतजाम करते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि गलती चाहे उसकी थी या हमारी, जो हो गया उसे भूल जाना ही सबके लिए अच्छा है। उसके इलाज के लिए और पैसे चाहिए तो बता देना, मैं अपने सारे पैसे देने को तैयार हूँ, बस मेरे बच्चे चैंग को उसकी माँ का प्यार मिल जाए। यहाँ जॉन और लिजी एक जगह पर मिलते हैं। असल में जॉन ने लिजी को प्रपोज करने के लिए बुलाया था। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद लिजी ने किसी और से शादी की, लेकिन जॉन ने दोस्तों आज तक शादी नहीं की। अब वो दोबारा लिजी को खोना नहीं चाहता और लिजी भी जॉन को चाहती है अभी भी, लेकिन पता नहीं लिजी के पिताजी इस शादी के लिए राजी होंगे भी या नहीं। अगले सीन में वो लिजी को कुछ खरीदने के लिए एक लंबी लिस्ट देते हैं। लिजी पूछती है क्या घर पे कोई मेहमान आने वाले हैं? वो कहते हैं कि सवाल मत करो, बस ये चीजें खरीद लाओ। वो भी चले जाती है। फिर दादाजी जॉन से मिलने जाते हैं और कहते हैं तुम मेरे घर आ सकते हो क्या? वो मान जाता है। दादाजी उसे अपने घर लेकर आ जाते हैं। उसे अपना स्पेशल नूडल्स बना कर देते हैं, जिसे वो एकदम पारंपरिक ढंग से तैयार करते हैं। उसे टेस्ट करके जॉन जैसे किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है, उतना स्वादिष्ट होता है वो। उसने आज तक कभी दादाजी का नूडल्स नहीं खाया था। इतने में लिजी चीजें खरीद कर घर आ जाती है और पिताजी और जॉन को देखकर थोड़ी चौंक भी जाती है। उसे पता चलता है कि पिताजी जॉन के बिजनेस आइडिया के लिए भी मान गए हैं, पर वो कहते हैं कि 6 महीने रुक जाओ, उसके बाद हम दोनों शॉप को एक कर देंगे। यही नहीं, वो जॉन को दामाद भी कह रहे होते हैं। असल में दादाजी जान चुके थे कि लिजी और जॉन एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो इनकी शादी के लिए भी राजी हो जाते हैं। ये सुनकर लिजी को सच में बड़ी खुशी होती है। यहाँ से 2 महीने के बाद दिखाते हैं कि एज यूजुअल इनकी नूडल्स की दुकान जोरों शोरों से चल रही है। चैंग की माँ भी धीरे धीरे ठीक होने लगी है और उन्हें वो घर लेकर आते हैं। दादाजी को खुशी है कि उनका बेटा और बहू अब एक हो गए। अगले सीन में दिखाते हैं कि चैंग हमेशा की तरह एक बॉक्स में नूडल्स को लेकर काम के लिए निकल जाता है और ये नूडल्स बॉक्स किसके लिए है ये तो दिखाया नहीं जाता। क्या सोनिया वापस आ गई है या फिर चैंग की कोई नई गर्लफ्रेंड बन गई है जिसके लिए वो ये नूडल्स लेकर जा रहा है? ये तो मूवी में साफ साफ बताया नहीं जाता, लेकिन चैंग का चेहरा देखकर साफ पता चल जाता है कि वो खुश है और वही सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, है ना? और इसी खुशी के साथ ये फील गुड मूवी होती है यहाँ पर खत्म। शायद इसमें आपको उतना फील मतलब कंपेरेटिवली कम आया होगा, लेकिन आया जरूर होगा। ये बहुत ही साधारण स्टोरी लगती है, किसी भी सीन में शोर शराबा नहीं, ना ही लंबे चौड़े डायलॉग्स हैं, लेकिन फिर भी देखो ये दिल पे गहरा असर कर गई और इसी वजह से हम ये मूवी आपको भी दिखाने चले गए। उम्मीद है हमारा मूवी सिलेक्शन आपको अच्छा लगा। अपने ख्याल कमेंट्स में लिख लीजिए, क्योंकि कमेंट्स यूट्यूब ने इसलिए रखे हुए हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, बहुत जरूरी है ना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।